किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे धान की उन्नत खेती। एक तरफ जहां आप पैदावार 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार निकाल पाते हैं, तो इसी उपज को आप कैसे 30 कुंटल, 35 कुंटल और 38 कुंटल तक ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो परंपरागत तरीके से धान की खेती करते आ रहे हैं, यदि इसी प्रकार धान की खेती करते जाएंगे तो पैदावार हमको उतनी ही मिलने वाली है। तो कौन से पोषक तत्व युक्त खादों की हमको पूर्ति करना चाहिए, जैसे बेसल डोज जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय कौन सी खादें कितनी मात्रा पर यूज करना चाहिए और कौन कौन सी खादों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात आती वैरायटी कि कौन सी वैरायटी हमको लगाना चाहिए ताकि पैदावार अच्छी मिले। और तीसरी बात खरपतवार नाशक, यानी सही समय पर यदि सही दवाई हमको पता रहेगी तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और आगे चल के बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता, शीत ब्लाइट आती, बीपीएच का प्रकोप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि हमको सही जानकारी रहेगी तो एक अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आप एक मोटी मान सकते हैं कि 3 से 4 महीने की यह फसल है, और यदि हम इस वीडियो को 20 से 25 मिनट की वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा फुटाव लाने के लिए जिंक यूज तो करना है, कौन सी % वाली करना है, कब करना है, सही मात्रा क्या है, तो इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। आपको यकीन मानिए दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि नर्सरी है, नर्सरी तैयार करते समय हरी भरी तैयार हो तो कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करना है, कितनी बीज की बुआई कितनी जगह पर करना है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए। और हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि रोपाई वाली धान की खेती की A to Z जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और छोटी छोटी जानकारी के लिए, छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो आज ही कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। धान की खेती करने के लिए सबसे पहले समय के बारे में बात करते हैं, और समय की शुरुआत होती है नर्सरी के समय से। यानी नर्सरी कब तैयार करें जिससे पैदावार अच्छी मिले और एकदम टाइमली धान की नर्सरी प्लांटेशन हो जाए। तो हर एक फसल के लिए समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो धान की नर्सरी तैयार करने का सबसे सही समय 15 जून, 10 से 15 जून से लेकर के 20-25 जून के बीच में आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। यानी सबसे बेस्ट समय रहता है 10 से 20 जून के आसपास नर्सरी डालने का, एकदम पर्याप्त और एकदम बेहतर समय माना जाता है। नर्सरी तैयार होने में लगभग 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। लगभग 80% किसानों के खेत में एक समस्या आती है कि नर्सरी तो डाल दी लेकिन नर्सरी ग्रोथ नहीं कर रही है, पौधा एकदम पतला है, हरियाली एकदम कमज़ोर है, खरपतवार का जमाव ज़्यादा है, तो टूटने की समस्या आ रही है। तो हमको नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए, और नर्सरी में खरपतवार की एक समस्या आती है। तो थोड़ा सा नर्सरी पर भी बात कर लेते हैं कि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो मान लो 1 एकड़ में कितना सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 6 किलोग्राम से लेकर के 7-8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हाइब्रिड धान को आप लगा रहे हैं तो 6 किलोग्राम 1 एकड़ में पर्याप्त होते हैं धान के सीड्स। 25 × 25 यानी 625 स्क्वायर फीट में आप 6 किलोग्राम सीड्स की नर्सरी डाल सकते हैं। अब यह जो 25 बाई 25 जगह है जो हम 6 किलोग्राम सीड्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ही काम की बात बता रहे हैं। तो इसमें DAP, SSP, MOP जैसी खादों का इस्तेमाल करें, और गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें। भले रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन सरसों की खली और गोबर की खाद इस्तेमाल करके आप नर्सरी की बुआई करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से जहां थोड़े ऊंचे स्थान हो वहाँ पर आप इस प्रकार जो क्यारी आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करें, इस प्रकार आपको क्यारी बना लेना, छोटी छोटी क्यारी, और फिर इसमें SSP, DAP, MOP, गोबर खाद जैसी खादों का इस्तेमाल करना है, और फिर आपको बुआई कर देना। बुआई कैसे करना है, सबसे पहले सूती कपड़े पर लगभग 24 घंटे के लिए बीजों को भिगो करके रखना है, अंकुरित हो जाएं, हल्के हल्के अंकुरित आ जाएं, फिर बुआई कर देना है, और हल्की सी मिट्टी और हल्की खाद ऊपर से आप लेयर बिछा दीजिए, और समय समय पर आप सिंचाई करते रहिए। इस प्रकार नर्सरी की बुआई करें। एवं नर्सरी में एक अच्छी हरियाली के लिए, जड़ विकास के लिए यूरिया खाद, रैली गोल्ड और ह्यूमिक एसिड जैसी खादों का इस्तेमाल करें, सर्वोत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई नर्सरी की। अब नर्सरी में भी एक समस्या आती है खरपतवार की। यदि खरपतवार की समस्या आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, चौड़ी और सकली प्रजाति के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बिसपाइरिबैक सोडियम 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए। 12 से 15 दिन की जब नर्सरी होती है तो खरपतवार एकदम कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे ही नर्सरी तैयार हो जाती है तो जुलाई महीना
प्रथम सप्ताह बहुत ही बढ़िया माना जाता है। पहला और दूसरा सप्ताह के अंदर अंदर आप धान की नर्सरी तैयार करके यानी प्लांटेशन कर दीजिए। अब बात करते हैं बेस्ट वैरायटी, सबसे उम्दा रिजल्ट देने वाली, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। तो हमने 5वें स्थान पर जो वैरायटी रखी है सवाना कंपनी की 7501 वैरायटी को रखा है। यह स्मार्ट राइस है। बदरा मुक्त धान की बाली आती हैं, एकदम कम अवधि में 115 से 125 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है और पैदावार भी काफ़ी शानदार है। इसके साथ ही पूषा बासमती की एक वैरायटी हमने रखी है 17-18 को लगा सकते हैं। पायोनियर की 27-20-37 वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके साथ ही पान जमुना 804 वैरायटी को लगा सकते हैं और बायर कंपनी की अराइज की DT 84-33 वैरायटी को लगा सकते हैं। यह वैरायटी 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है और इसके साथ ही 64-44 गोल्ड भी पुरानी है लेकिन अच्छी है। कावेरी की 468 और वेदांत की जो सरना वैरायटी आती ना BB11, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो यह जो वैरायटी हैं यह सब एक से बढ़कर एक हैं और सब मार्केट में तो सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन इनकी उपज क्षमता लाजवाब है। रोग बीमारी नहीं आती हैं और आती भी हैं तो बहुत ही ना के बराबर हैं। तो इनकी पैदावार हमको शानदार मिली। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम से ज़्यादा की बुआई आप ना करें यदि आप रोपा विधि से धान को लगा रहे हैं। जबकि सीधी बिजाई की यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करेंगे किसान, तो हम इस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे कि सीधी बिजाई की जो विधि होती है वो अलग विधि होती है। थोड़ा सा खरपतवार पर हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो खेत की तैयारी कैसे करना है, खेत की तैयारी के समय कौन सी खाद इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आप बरसात से पहले ही यानी मेड़ बनवा लीजिए। 1 से 2 बार कल्टीवेटर से अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, रोटावेटर चलवा लीजिए। फिर उसके बाद जैसी बरसात होती है तो खेत की मचाई पडलिंग कराना है। अब मचाई कराने से क्या होता है कि सबसे पहले तो प्लांटेशन में आसानी होती है, खरपतवार का जमाव नहीं होता है और कहीं ना कहीं पैदावार काफ़ी शानदार मिलती है। तो खेत की अच्छे से मचाई करा लेना है, खेत की पडलिंग करा लेना है और खेत की तैयारी के समय, खेत की मचाई के समय कौन सी खाद यूज करना है जिसे हम बेसल डोज कहते हैं। तो यह जो बेसल डोज है वो प्रति एकड़ की दर से जानकारी साझा कर रहे हैं। 1 एकड़ में 50 किलोग्राम DAP खाद लेना है, 50 किलोग्राम SSP खाद लेना है, लेकिन ध्यान रखिए पाउडर फॉर्म वाली SSP हमको यूज करना है। MOP खाद 25 से लेकर के 35 किलोग्राम और गोबर की खाद हमको लेना है 2 ट्राली यदि उपलब्ध हो तो। और इसके साथ दीमक की समस्या ना तो कार्बोफ्यूरान है, रीजेंट अल्ट्रा के नाम से हैं, दानेदार कीटनाशक आती हैं 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके खेत की मचाई करा करके हमको प्लांटेशन करना चाहिए। और प्लांटेशन कैसे करना है, पौधे से पौधे की दूरी या फिर लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 6 इंच या फिर 15 से 17 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया फुटाव जो आगे आपको देखने मिलेंगे ना, तो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मेन कारण होता है, बहुत ही मेजर टॉपिक है। तो इसीलिए आपको पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी लगभग 6 इंच रखें, ज़्यादा फुटाव मिलेंगे। और बेसाल के समय यदि आपने इन खादों का इस्तेमाल कर लिया तो समझ लीजिए ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा हरियाली और एकदम अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही शानदार मिलने वाली है। और पैदावार में तो आप खुद रिजल्ट देखें और 1 एकड़ में इस प्रकार खेती करके देखें, आपको उत्पादन में, पैदावार में, आपकी फसल में काफ़ी बड़ा अंतर देखने के लिए मिलने वाला। कहीं ना कहीं एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जो आप 20-22 कुंटल तक पैदावार निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 30-35-36 कुंटल, 40 कुंटल तक पैदावार निकालने के लिए हमको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, अपने आप को चेंजेस करना पड़ेगा, जो खेती करने का तरीका इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी उपज मिलने वाली है। धान की फसल पर खरपतवार की रोकथाम यानी बीट कंट्रोल। धान की फसल पर स्पेशल जो मोथा घास होता है और जो सांवा घास होता है यह काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो आपने देखा कुछ किसान भाई मजदूरों की मदद से, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार जब हमारी फसल 30-40-50 दिन की फसल होती है तो खरपतवार को बाहर करा देते हैं। लेकिन खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा है, मचाई करने के बाद भी रोपा विधि से यदि आप लगा रहे हैं तो धान की फसल पर यदि खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले प्री इमरजेंट हार्बिसाइड की बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपने प्लांटेशन किया, प्लांटेशन के 3 दिन के अंदर अंदर तक आप पेरिटिला क्लोर जो 37% वाली आती है इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। जैसे कि सिजेंटा कंपनी की रिविट प्लस के नाम से आप जो कंपनी अलग अलग देख रहे हैं ना, तो 37% EW में आपको यही साल्ट मिल जाता है। तो सावधानी क्या है कि कम से कम 2 इंच पानी खेत में भरा होना चाहिए। इसको कुछ इस प्रकार आप मतलब पूरे खेत में आप फैला दीजिए, इससे खरपतवार का जमा भी नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई कि जब हमने प्लांटेशन किया उस समय
हम स्प्रे करेंगे, यानी इसका पूरे में छिड़काव कर देंगे तो खरपतवार का जमाव नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 30 दिन, 25 दिन, 40 दिन की फसल है और खरपतवार का प्रकोप है, 3 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती तक के खरपतवार हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक साल्ट बताते हैं, बिसपाइरिबैक्स सोडियम यानी नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। नॉमिनी गोल्ड 120 ml और इसके साथ एलमैक्स 8 ग्राम, बेप सुपर 50 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में। चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपको शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। धान की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, कृपया ध्यान दीजिए, क्योंकि सही समय पर यदि हम सही दवाई का स्प्रे करेंगे तो BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, सीप ब्लाइट है, हल्दी रोग है, BPH है, अलग अलग प्रकार की पत्ता लपेट, तना छेदक, इनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सही समय पर सही स्प्रे का कॉम्बिनेशन साझा करते हैं। धान की फसल पर जो फर्स्ट स्प्रे है 30 से 40 दिन, 45 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय आपको लेना है जंप 30 ग्राम, टोकन इंसेक्टिसाइड जो इंडोफिल की आती है 100 ग्राम और स्वाधीन फंगिसाइड 400 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे 65 से 70 दिन की फसल। थर्ड स्प्रे 90 से 95 दिन की फसल होती है, तो इस समय एक्सपोनस 17 ml और प्रोपिकोनोजोल किसी भी अच्छी कंपनी का 100 ml, NPK 0050 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। इसके साथ ही एक PGR का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। गिरने की समस्या बहुत आती धान की फसल पर, तो 60, 70, 80 दिन की फसल होती है तो चमत्कार या फिर लिहोसिन में से कोई भी एक 20 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यह हाइट को रेगुलेट करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइट होने से गिरने की समस्या भी आ जाती है। इसके साथ ही हम खाद शेड्यूल की भी बात करते हैं। एक अच्छी उपज निकालने के लिए धान की फसल पर सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पहली खाद है जिससे ज़्यादा फुटाव आए, ज़्यादा हरियाली रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उपज देखने के लिए मिले, तो फर्स्ट खाद 15 से 18 दिन की फसल होती है। यूरिया, रैली गोल्ड और क्लोरपाइरीफास का इस्तेमाल करें। सेकंड खाद में 30 से 35 दिन की फसल होती है, तो जिंक सल्फेट 33% वाली 4 से 5 किलोग्राम यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही तीसरी जो खाद है थर्ड खाद में 45 से 55 दिन की फसल होती है, तो यूरिया, ह्यूमिक एसिड और सल्फर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह 3 खाद यानी प्रति एकड़ की दर से आपको इस्तेमाल करना। 3 खाद से बहुत ही बढ़िया धान की फसल में चाल, ग्रोथ, फुटाव और अच्छी उपज आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही उपज की बात करें, इस प्रकार यदि आप धान की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 30 कुंटल से 40 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसानों 1 एकड़ में 35-40 कुंटल पैदावार निकालना बड़ी ही आम बात है, यानी 35-36 तो बड़े आराम से किसान निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप लगातार परंपरागत तरीके से धान खेती करते आ रहे हैं, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए आप इन कामों को फॉलो करेंगे, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, तो फिर पैदावार जो आपको एवरेज मिलती आ रही है उससे भी ज़्यादा मिलने वाली है। लाइफ साइकिल की बात करें, अवधि की बात करें, तो रोपाई तैयार करने के लिए यानी रोपा तैयार करने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय लग जाता है। और कुछ ऐसी किस्में हैं नर्सरी तैयार करने के बाद 95 दिन, कुछ वैरायटी 100 दिन, तो कुछ वैरायटी 120-30 दिन तक का समय लग जाता है नर्सरी के बाद से। तो जैसी आपके इलाकों पर सिंचाई की सुविधा हो उस हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव करें। यानी सिंचाई की सुविधा बहुत कम है तो आप कम दिन वाली वैरायटी लगाएं, और सिंचाई के साधन अच्छी बरसात होती है तो फिर आप थोड़ा लंबी अवधि वाली वैरायटी पर जा सकते हैं। जबकि लागत की बात करें तो 1 एकड़ में धान की फसल में जो लागत आती है वो 18,000 रुपये से लेकर के 20,000-22,000 रुपये तक 1 एकड़ में लागत लग जाती है। तो हमारे किसान भाई इस प्रकार यदि धान की खेती करते हैं, जो स्प्रे हमने बताया, चाहो अलग अलग प्रकार की बीमारी हैं तो उनको भी कंट्रोल करेगी, अधिक हरियाली लाएगी और एकदम सेहतमंद फसल बनाने वाली है। तो इस प्रकार आप स्प्रे शेड्यूल और धान की खेती करके शानदार उपज निकाल सकते हैं, बेहतरीन लाभ निकाल सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस जानकारी पर और भी करेक्शन की आवश्यकता थी? क्या कोई और भी बेस्ट वैरायटी हैं जिनको लगाकर शानदार पैदावार ली जा सकती है? तो कमेंट्स जरूर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।